बंगाल का रण 2026 रानीगंज हॉट सीट पर कालूब्रान मंडल का कब्जा या परिवर्तन की नई लहर। बंगाल की राजनीति में 2026 का शंखनाद हो चुका है। बार पलटवार और आरोपों की बौछार के बीच सबकी निगाहें टिकी है पश्चिम बंगाल की उस सीट पर जिसे कोयलाचल का हृदय कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रानीगंज की। जैसे ही टीएमसी के खेमे से कालूब्रान मंडल के नाम की घोषणा हुई, रानीगंज के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। फूल मालाओं से कालूब्रान मंडल का भव्य स्वागत हुआ। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मुस्कान 4 मई को चुनावी नतीजों के बाद भी बरकरार रहेगी? एक तरफ ममता बनर्जी के लक्ष्मी भंडार और बेकार भत्ता जैसी योजनाएं हैं, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, संदेश खाली से लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज कांड और शिक्षक भर्ती घोटाला। बीजेपी ने आरोपों की ऐसी झड़ी लगाई है कि टीएमसी के सामने सत्ता बचाने की बड़ी चुनौती है। रानीगंज में कालूब्रान मंडल के नाम पर जश्न तो मना, लेकिन बीजेपी के चुनावी ब्रह्मास्त्र का आना अभी बाकी है। बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, पर जानकारों का मानना है कि भगवा खेमा किसी ऐसे चेहरे को उतारेगा जो टीएमसी के इस गढ़ को हिलाकर रख देगा। क्या भ्रष्टाचार के आरोपों तले दबी टीएमसी को जनता फिर मौका देगी? क्या रानीगंज की जनता कालूब्रान मंडल पर भरोसा जताएगी, या फिर बीजेपी का भ्रष्टाचार विरोधी कार्ड यहाँ खेल बिगाड़ देगा? टक्कर कांटे की है, मुकाबला कड़ा है और रानीगंज की जमीन पर सियासी पारा हाई है। अब 4 मई को ये साफ हो जाएगा कि रानीगंज की जनता किसे पहनाएगी जीत का सेहरा और किसके हाथ लगेगी हार। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए खास बात इंडिया न्यूज के साथ। তৃণমূল কংগ্রেস মানে জয়ই দেখতে পাচ্ছি। আজকে ধরুন এখন 2011 সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সর্বদাই জয়ী করে যাচ্ছে সবকিছুতে। তো উচ্ছ্বাস মানুষের মধ্যে থাকবেই। আর এইবারে দিদি যে কর্মসূচিগুলো নিয়েছেন আপনারা সকলেই দেখেছেন, লক্ষ্মী ভান্ডার থেকে এবারে নতুন করে যুবসাথী। আজকে যেভাবে মানুষ উচ্ছ্বাস এটা প্রকাশ করার দিনই আছে। আজকে যুবকরা যারা এতদিন বলতো যে মহিলাদের জন্য অনেক স্কিম আছে, যুবকদের জন্য নেই, আজকে দিদি 21 থেকে 40 বছর বয়স পর্যন্ত এই স্কিমটা তৈরি করে পারে। আজকে স্বনির্ভর যারা যুবকরা আছে তারা এই টাকাতে তারা নিজের ইন্টারভিউ দেওয়া থেকে শুরু করে পরে সবকিছু করতে পারবে। যদি চেন্নাই যদি ইন্টারভিউ থাকে সে কিন্তু এই টাকার মাধ্যমেই সে ওইখানে যেয়ে পরে ইন্টারভিউ দিতে যেতে পারবে, নাহলে বাবা মায়ের কাছে হাত পাততে হবে না। যেমন লক্ষ্মীর ভান্ডারে একটা টাইম দেখুন মহিলাদেরকে হাজব্যান্ডের কাছে থেকে টাকা চাইতে হতো, তারপর নিজের চালাতে হতো। আজকাল মহিলারা নিজেরা স্বনির্ভর হয়ে গেছে, নিজেরা নিজেদের মতন করে পরে যে টাকাটা পায় সেই টাকা থেকে তারা অনেক কিছুই করে ব্যাংক ব্যালেন্সও করে এবং বিপদে আপদে এই টাকা কাজে লাগায়। আপনার বিরুদ্ধে যিনি আপনার বিরুদ্ধে যে যিনি দাঁড়াবেন তার বিরুদ্ধে কতটা চ্যালেঞ্জ হবে? দেখুন এখন কে দাঁড়াবে তো সে তো বুঝতে পারছি না। আর আমি যে কোনো ইলেকশন লড়েছি, আমি অনেক কটা ইলেকশন লড়েছি, যদিও আমি বিধানসভা টিকিট এই প্রথম, জেলা পরিষদে লড়েছি। অনেক বড় বড় বুলি বলে অনেকে বিরোধীরা, কিন্তু দেখা যায় ফাঁকা আওয়াজ হয়ে তাদের ভোটের সময় সেখানে পারে। ब्लॉक स्तर पर राजनीति करना और विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालना अलग बात है। रानीगंज जैसे जटिल औद्योगिक क्षेत्र में चुनौतियां से निपटने के लिए आपके पास क्या विजन है? ठीक है, हम बात तो समझा नहीं। ब्लॉक मेरा जो ब्लॉक है वो ब्लॉक कमती नहीं है, 8 पंचायत लेके है, 1,50,000 वोट है। यहाँ तो उससे कमती है। हमको तो जनगण को लेके चलना है, तो जहाँ भी हम चलेंगे वहाँ आदमी को लेके हमको चलना होगा और हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो हम इतना रोज से पॉलिटिक्स कर रहा है, हम एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाए हैं। हम जिला पंचायत समिति का सभापति रहे 5 बছর, 13 से 18, 18 से 23 हम जिला परिषद का इसमें हेल्थ में कर्माध्यक्ष रहे। अब की बार जो है जिला परिषद में हम अध्यक्ष है, तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन का भी पता है, दल संगठन भी करने पड़ता है, हमको भी पता है। हम लोग को सब कुछ मालूम है पार्टी के लिए। छोटा से पार्टी का जब से हम वोटर नहीं हुआ तब से हम पार्टी का पीछे घूमते रहे। अल्टरनेटिव का विरोधी पार्टी का तो लोग भारतीय जनता पार्टी तो बोलेगा ही, वो लोग तो बोलने का ही काम है। वो तो ऐसे बोल बोल के ये बिहार नहीं है, यहाँ पर नेत्री है ममता बनर्जी, नेता है अभिषेक बंदोपाध्याय। यहाँ कुछ करने से का ऐसा करके सब आदमी को नाम उठेगा, वोट डालेगा। और तृणमूल कांग्रेस 215 सीट आगे बार मिला रहा, आपके बाद 250 सीट लेके क्षमता में आए। अभी भी बहुत सारा आदमी का नाम SIR का फाइनल रोल में दिखाया जा रहा है कि कट चुका है, वो क्या वोट देंगे? ना, वो देखिए वो हम लोग जो जेन्युइन नहीं है वोटर नहीं है उसको हम लोग लड़ेंगे नहीं, लेकिन जेन्युइन वोटर के लिए हमारा दीदी और अभिषेक बंदोपाध्याय संकल्प लिया है, वो लोग को वोट देने होगा। निर्वाचन का समय बहुत नजदीक है, जिसका लेकर के राज्य सरकार भी जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सामने वोट है और अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से 60 लाख वोट जो बातिल हुआ है उसका लेकर कोई निर्णय फैसला नहीं आया। तो वो 60 लाख जो वोटर है जिसका लेकर राज्य के मुख्यमंत्री बैठे धरना पर, वो वोट देंगे कि नहीं? वोट तो देंगे। आप धर लीजिए, हम लोग का सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो राय दिया है वो राय को वायलेट करके करना होगा, तो अब तो बहुत दिक्कत है।
आप ये जो मोदी लेकिन सरकार समय सीमा तो कम है दादा। समय सीमा कम है, उसमें भी कर सकता है। अगर जो फर्स्ट फेज में है उसके बाद में सेकंड फेज में, जो फर्स्ट फेज में 6 दिन का गैप है तो फर्स्ट फेज वाला पहले कंप्लीट कर दे तब हो जाएगा। जैसे बकुड़ा पुरुलिया का हम देखा कंप्लीट हो गया, ऐसे ऐसे करके यहाँ से मुर्शिदाबाद मालदा में चला गया जज लोग, तो वो काम कर रहा। आशा करते हैं कि ये हो जाएगा, आशा करते हैं हो जाएगा। लेकिन यहाँ भारतवर्ष में एक हर चीज नोट कर लीजिए, भारतवर्ष में जब से बीजेपी सरकार आया है ये लोग गणतंत्र ध्वंस कर दिया है। ये लोग आदमी को देख लीजिए वोटर लिस्ट से काट के देश से विताड़ित करने चाहता है। ये लोग रोहिंगा करता है। रोहिंगा कहाँ है, कहाँ निकला रोहिंगा बोलिए ना। ये जो 60 लाख वोटर है, कोई मेरा बूथ में हम वोट देते हैं वहाँ 200 वोटर काट गया, वो आदमी यहाँ नहीं है। कोई बिहार का है, बिहार चला गया, वहाँ नाम ट्रांसफर हो गया, तो उसमें काट सकता है। वो तो रोहिंगा नहीं है, रोहिंगा कुछ नहीं है। ये लोग खाली प्रोपेगेंडा करता है। आज जो करता है मोदी और अमित शाह, ये लोग जो बोलता है निर्वाचन कमीशन वही सुनता है। ये आज ये पोजीशन है। लास्ट सवाल, कैंडिडेट के तौर पर आए हैं, आपको पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर खड़ा किया गया है, लेकिन अंडाल में आपकी राजनीतिक जमाई थी, लेकिन रानीगंज की गलियां और यहाँ के स्थानीय समीकरण आपसे कितने वाकिफ हैं? कैंडिडेट एक तो विधानसभा में कोई इलाका से ही होता है, इसको लिए कोई विधानसभा बड़ा चीज नहीं है। एक तो लोकसभा का कैंडिडेट होता है 700 विधानसभा लेके, वो जब संभाल सकता है। एक तो विधानसभा क्या बूथ है, 117 बूथ है रानीगंज का, हम तो बूथ घूम देंगे। रानीगंज से खास बात, इंडिया न्यूज संवाददाता फैजान सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। रानीगंज वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। क्या आप तलाश रहे हैं एक ऐसी जगह जहां स्वाद भी हो, सेहत भी और अपनों के साथ गपशप का शानदार माहौल भी? तो आपका इंतजार अब खत्म हुआ। रानीगंज के दिल NSB रोड पर खुल चुका है चाह अड्डा, टेस्ट टॉक एंड टुगेदरनेस। यहाँ आपको मिलेगा पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी जायका, चाहे वो इटालियन पास्ता और पिज्जा हो, क्रिस्पी डोसा, क्लब सैंडविच या फिर सबका पसंदीदा बर्गर। यहाँ हर डिश में है असली स्वाद। और हाँ, अगर आप देसी खाने के शौकीन हैं तो यहाँ के छोले भटूरे आपका दिल जीत लेंगे। सुबह की शुरुआत अब होगी घर जैसे ताजा और शुद्ध नाश्ते के साथ, गर्मा-गर्म पराठे, छोले पूरी और भटूरे, बिल्कुल वैसा ही स्वाद जैसा माँ के हाथ के खाने में होता है। इतना ही नहीं, चाय के शौकीनों के लिए यहाँ हर फ्लेवर की कड़क चाय और कॉफी प्रेमियों के लिए बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसा नाम वैसा काम, यहाँ सिर्फ स्वाद ही नहीं, बातें और यादें भी बनती हैं। होली के इस पावन अवसर पर चाह अड्डा लाया है आपके लिए महा ऑफर। किसी भी 2 आइटम की खरीद पर 1 आइटम बिल्कुल मुफ्त। और हमारे युवा दोस्तों के लिए भी है खास तोहफा, स्टूडेंट्स को मिलेगा फ्लैट 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही पधारें। पता मेट्रो प्लाजा, मुथूट फाइनेंस बिल्डिंग, जावेद हबीब के पास, NSB रोड, रानीगंज में। हमारा नंबर है 7602201666 या 7872933666। चाह अड्डा, जहाँ स्वाद मिलता है यादों से।